कृष्ण दया सिंधु क्षीर सिंधु कृपा सिंधु करुणा वरुणालय जगदाधार शेषाधार प्राधार वसुदेव सुतम देवकी सुतम श्री नंदन यशोदानंदन रासराशेश्वर पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा माधव के चरणारविंद में सर्वप्रथम हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणारविंद में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। 33 करोड़ देवताओं के चरणारविंद में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साधुओं संतों योगियों जतियों मुनियों सिद्धों महंतों परोक्ष भाव में हो या अपरोक्ष भाव में हो, आप सबके चरणारविंद में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जलचर थलचर नभचर उभयचर भद्र पुरुषों शक्ति स्वरूपा नारियों बाल गोपालों, आप सबके चरणारविंद में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तंत्र शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र क्लीम है। जिस प्रकार से महाप्रभु जी ने जगत के उद्धार के लिए अष्टाक्षर मंत्र जो दिया है, किसी भी कारणवश साधक यदि पूर्ण रूपेण उसका उच्चारण न कर पाए तो सिर्फ क्लीम इतना ही बोले तो ये चिट्ठी भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच जाती है। और जिस पवित्र स्थान पर हम बैठे हैं, वैसे तो ये श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थान है, तथापि जिसकी गोद में हम बैठे हैं उसका भी मंत्र जो बीज मंत्र है वो भी क्लीम है, और वह है मां काली। लोगों ने जगत ने उसका एक विकराल स्वरूप जो है अधिकतम इसी रूपों से मानी गई जानी गई है। मैं दो बात करता हूं। एक तो ऋषियों ने जो तत्व ज्ञान दिया है वो कह क्या रहा है, ये शुम ये निशुम ये रक्त बीज जिसका भक्षण करती है, ये मानव को लगातार एक युद्ध चल रहा है, आंतरिक जो युद्ध है। पतंजलि ने जिसकी चर्चा करी है योग दर्शन में, जहां चित्तवृत्ति का निरोध करना है, उसमें समय समय पर ये असुरी वृत्ति जो विघ्न करती है। व्याकरणाचार्यों ने असुर की व्याख्या असुरशु इंद्रियशु रमन्ते इति असुरा ये कहा है, ना कोई बड़े बड़े दांत वाले भयंकर रूप। इंद्रियशु रमन्ते इति असुरा, आपके विघ्नों करते हैं आपकी आंतरिक वृत्तियां, क्योंकि दुश्मन भीतर है, दुश्मन बाहर नहीं है। और बहिर्मुख का दुश्मन को तो कोई भी मार सकते हैं, भीतर के यदि तुम जीत सके, हमारे शास्त्र कहते हैं जीतम रसे सर्वम जीते। तुम्हारी दुर्वृत्तियों को यदि तुम जीत सके तो तुमने सारा जगत को जीत लिया। और यदि दुर्वृत्ति को तुम नहीं जीत पाए और सिकंदर की तरह आधी दुनिया को तुम जीत लो तो भी तुम्हारा पतन ये मिट्टी में हो जाएगा। सिकंदर कदाचित वीर के रूप में माना जाता है, महावीर के रूप में नहीं माना जाता। महावीर के रूप में तो केवल हनुमान जी माना जाता है, क्योंकि उनका युद्ध बहिर्मुख नहीं है, उनका युद्ध भीतर है। ये मां काली की जो पोषण मैंने तत्व जो कहा है, भगवान ऋग्वेद कहते हैं आर्द्राम पुष्करणीम पिष्टाम पिंगलाम पद्ममालिनीम, यह ऋग्वेद की ऋचाओं है। आर्द्राम आर्द्राम
जिस तरह से कोई भी माँ एक अपने बच्चे को थोड़ा सा भी कष्ट हो तो माँ दुखी हो जाती है। बच्चे को रात को नींद ना आवे तो माँ को नींद नहीं आती। बच्चा भूखा हो तो माँ खाना नहीं खाएगी। बच्चा बीमार हो तो माँ मन्नत करती है। करते हो कि नहीं करते हो आप? मुझे पता नहीं मेरा बच्चा देख रहा है नहीं देख रहा है। देखो, हमारे में तो सीधी बात आती है कि अन्याश्रय कभी नहीं करना चाहिए। अन्याश्रय महाप्रभु जी ने कह दिया है, बहिर्मुखता में 4, बहुमुखता में 1 आता है अन्याश्रय। लेकिन जो दुखी आदमी होता है, डूबने वाला आदमी, एक तिनको भी वो पकड़ेगा कि मैं कहीं बच न जाऊं। मेरे बच्चों को बुखार लग गया तो मैंने मां ने याद किया। आपको पता नहीं, कल रात को मेरे आने में देरी हो गई थी, तो करीब 8:45-9 बज गया। और मन्नत यही थी कि मेरे बच्चे को मां तो ठीक कर दे तो अमुक दिनों तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और तेरी पूजा करूंगा, मेरे बच्चों को तो ठीक कर दे। अरे एक लौकिक माँ और बाप अपने बच्चों के लिए मन्नत करते हैं, मेहनत करते हैं, भूखा रहेगा तो ये जगदम्बा परम्बा, ये सारा जगत जो उनके बच्चे हैं उनके लिए उसको चिंता नहीं है क्या? आप विचार तो करियो मेरे प्रभु, तुम्हारे लिए वो जागती हैं, 24 घंटा जाग रही है, वो सोती नहीं है। देखो, भागवत तो आप लोगों ने सब सुनी होगी। मैं भी 30 साल से कभी कभी कुछ सुना रहता हूं। अभी तो आधे बूढ़े हो गए महाराज, 31 साल हो गए सुनाते सुनाते। तो भागवत तो मैं थोड़ी बहुत आधा घंटे में थोड़ा राम राम कर दूंगा। बाकी माँ की कृपा और भागवत का धर्म मीन्स साइंस ऑफ बिहेवियर, वो क्या सिखाना चाहती है। ये कब तक मक्खन चोरी की बात सुनते रहोगे? कितनी रासलीला सुनोगे आप? मैं प्रार्थना करूं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज और ये थोड़ा है, वो होता है भाई, ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है, शरीर का धर्म है। भागवत माने व्यवहार के माध्यम से जीव को आखिर चाहिए क्या? तुम मंदिर में क्यों जाते हो? तुम तीर्थों में क्यों जाते हो? माला क्यों जपते हो? माथा क्यों टेकते हो? हर एक जीव की एक चाह है, एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है। और वो शास्त्र कहते हैं, सुखम में भूयात दुखम में माभू। मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। हमारे परम आदरणीय राव साहब ने तो कुछ धर्मों का नाम लिया। अरे मनुष्य तो छोड़ो, इस धरती के ऊपर पशु पक्षी जानवर मछलियां जितने जीव है वो सब चाहते कि मेरे को शांति मिले, सुख मिले। एक चिड़िया मुंह में से कुछ खाना लेकर अपने घरौंदे में जाकर अपने बच्चे को देती, उसके पीछे प्रयोजन क्या है? मेरा बच्चा खाना खाएगा, वो पुष्ट पुष्ट हो तो मुझे शांति मिले। एक गाय के थन में से दूध निकलता है क्योंकि पोषण करना है मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा सुखी हो तो उसको सुख देकर मेरे को शांति मिलेगी। आप व्यापार क्यों करते हो? दुकान क्यों चलाते हो? रुपया कमाना आपका उद्देश्य नहीं है। आपका अंतिम उद्देश्य, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे आराम चाहिए। और भागवत के लिए भगवान वेद कहते हैं, विश्राम स्थानम एकम, एकम विश्राम स्थानम एकम, यही है। बाकी आज कुछ आपके सामने कुछ नई बात, मैं नई बात ही लेकर आता हूं। मैं आपको आज केवल ये उपनिषद में ले जा रहा हूं, जहां ऋषियों की एक शैली है और इस शैली में से हमको कुछ कहना चाहते हैं। ये सुख शांति क्यों नहीं मिलती? कितनी पाठ पूजा करी आपने, कितने व्यापार किया आपने। मैं 25 साल पहले इस देश में जब आया था, राव साहब ने कहा कि हम लंदन छोड़कर आए। अभी पूरा नहीं छोड़ा हमारे को।
जब भी यहाँ से लोगों से थक जाता हूँ ना तो वहाँ चले जाता हूँ, 2-4 दिन आराम किया फिर वापस यहाँ। पता नहीं यहाँ की मिट्टी, इसमें कुछ है जो मेरे को बार बार खींच कर यहाँ वापस लाती है। मैंने मिट्टी कहा, मानव नहीं कहा। मानव वो तो मैं झूठ, यहाँ 8 दिन में झपटने वाला हूं मैं। मिट्टी क्यों खींच कर लाती मेरे को? क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरयसी। इस मिट्टी में से हम पैदा हुए हैं महाराज। हाँ, मैन्युफैक्चर लंदन में हुआ है, बाकी माल तो आखिर यहाँ ही का, भारत का ही है महाराज। मैन्युफैक्चरिंग वहां हुआ था। क्यों नहीं मिलता? आपने कितनी एकादशी का व्रत किया, कितनी भागवत सुनी, कितनी माला करी आपने? केवल ये उपनिषद में ऋषि अपने बच्चे को 5 प्रकार के प्रतिबंध बता रहे हैं। कागज पेन जो लोग लाए हैं, जिसको मेरे को सुनने का अभ्यास है, लिखते जाओ, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करता कभी। वो एक बार निकल गया सो निकल गया। 5 प्रतिबंध है, और ये केवल आध्यात्म में ही प्रतिबंध यही नहीं, जिंदगी में कोई भी क्षेत्र में चले जाओ, ये 5 प्रतिबंध आपको बीच में अड़ा आएगा, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दे रहा है। आपको एक्टर बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, आपको मंत्री बनना है, आपको व्यापारी बनना है, तो कौन सी रुकावट है? या तो मनुष्य का उद्देश्य श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ने केवल 2 ही बताया है, या तो तुम मुक्त हो जाओ, ये जीवन मरण की श्रृंखला से छुटकारा प्राप्त कर लो, और नहीं तो स्वभाव को सुधारो। 2 ऑब्जेक्टिव्स, ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स। या तो ये जन्म मरण की श्रृंखला जो है, इसमें से छुटकारा प्राप्त करो, क्योंकि जीवत, गोस्वामी जी का है, जीवन मरण परम दुख होई, कष्टदायी है। और विज्ञान भी कहती है, आज विज्ञान भी कहती है कि जब शरीर में से ये प्राण निकल जाए ना, तो एक दूसरी चीज उनके साथ जाती है, जिसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति माने आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव। प्रकृति माने स्वभाव। इस वक्त यदि आप लोभी हो और उसको सुधारा नहीं, तो अगले जन्म में भी आप लोभी होने वाले। दोष को स्वीकारना, दोष को स्वीकारना और दोष को सुधारने की नीयत होनी चाहिए। आप स्वीकारोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे? मैं क्रोधी हूं ये मानोगे नहीं तो यू कैन नॉट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। दूसरे लेवल पर कैसे जाओगे आप? डॉक्टर को कम से कम ये तो कहना पड़ता है, डॉक्टर साहब गला खराब है, माथे में दर्द होए, रात को नींद नहीं आती, तो करवट बदलता हूं। हाँ अच्छा अच्छा, आपको बुखार लग गया। और जब बोले तब ना, बिना बोले डॉक्टर को क्या पता भाई आपको क्या हुआ है। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु के पास जाकर जब तक आप नहीं कहोगे कि महाराज अभी तक लोभ सताता है, अभी तक क्रोध सताता है, ये स्वीकृति प्रथम सोपान है। If you do not accept your predicament, you will remain in the predicament. मतलब यदि आप अपने दोष को आज स्वीकारोगे नहीं, तो कल भी उसी दोष के दलदल में ही रहोगे। आज की स्थिति में यदि आप अपनी अवस्था से सुखी नहीं हो और मैं दुखी हूं वो स्वीकार नहीं करोगे, तो सुख कल नहीं आएगा, क्योंकि कल भी दुखी, परसों भी दुखी, रोज भी दुखी। तो स्वीकृति और फिर बदलने की नीयत, लोगों की नीयत नहीं होती महाराज। नारायण। पांच प्रतिबंध है, रुकावट, जैसे वो स्पीड ब्रेकर जी, बराबर स्पीड ब्रेकर आते हैं, दर 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 दर, बराबर ना। भारत में स्पीड ब्रेकर से बहुत लोगों को मोहब्बत है भाई। इतनी स्पीड ब्रेकर दुनिया में मैंने तो नहीं देखी, कम से कम 70-80 देश देखा है मैंने।
और कहीं भी अचानक आ जाता है बिना नोटिस, धड़ाक गाड़ी को फोड़ना। कितने एक्सीडेंट होते हैं इसमें। अब कौन बनाता है, किसने पास किया है, अब तो कोई समझ में नहीं आ रहा है भाई। तो पहली बात महाप्रभु जी कहते हैं मुक्ति प्राप्त करो, दूसरा है स्वभाव को सुधारना, आध्यात्म का यही लक्ष्य है, और तीसरी आप अपनी जिंदगी का लक्ष्य ले लो, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, वहां भी प्रतिबंध आएगा। भागवत कहती है, भागवत में भी यही प्रसंग आता है। ये गोपियों, हर एक गोपी कृष्ण में रास में नहीं गई थी, कोई कोई गोपी गई थी। तो कौन सी गोपी नहीं गई? जिसके जीवन में ये प्रतिबंध आया था ना, वो नहीं गई रास में। आप भी गोपी हो भाई, केवल द्वापर युग में ही भगवान ने बांसुरी बजाई ऐसा नहीं, वो तो भगवान की लीला नित्य है, भगवान का परिकर नित्य है, परमात्मा की बांसुरी नित्य, परमात्मा सब कुछ नित्य है, एक कंटिन्यूटी है। अब हमको दिखाई न देवे तो इसमें प्रभु क्या करे भाई। तो हमें भी तो रास में जाना है। बाकी प्रतिबंध, मुक्ति में प्रतिबंध, करियर में प्रतिबंध, दाम्पत्य जीवन मैरिड लाइफ में प्रतिबंध, सब रुकावट आती है, इसको हटानी है पहले। बाकी महात्म्य ज्ञान पहले दिन होता है, मुझे पता है भाई, थोड़ा बहुत भागवत में भी जानता हूँ, इतना ज्ञान तो यहाँ के पंडितों की तरह मेरे को नहीं है, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, और महात्म्य ज्ञान तो 3 सेकंड में पूरा कर दूंगा। पहला प्रतिबंध लिखो, लय। लय, लय का अर्थ होता है प्रमाद, आलस्य। केवल ये उपनिषद में ऋषि ने अपने बच्चे को यह समझाया, बेटा आलस्य जीवित मनुष्य के लिए कब्र बराबर है। तुम्हारा सर्वप्रथम दुश्मन कोई हो तो तुम्हारा आलस्य, लय। उपनिषद को देखो क्या कहते हैं। वेद सबको समझ में ना आवे भाई, वेद का अधिकार शायद सबका है भी नहीं, बाकी वेद का थोड़ा भाषांतर, मतलब फिल्टरेशन जो है ना, उसको हम उपनिषद कहते हैं। फिर उपनिषद का भी मक्खन जो है, मंथन करने के बाद सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपालानंद पार्थ वत्स स्तुति भोक्ता दुग्धम गीता मृतम दहत, वो गीता है। इवन गीता भी समझना, क्योंकि भगवान का वल्गु वाक्य है भाई, वो बोलते हैं कुछ और निकलता है कुछ। आलस्य, सो जाना है। आपत्ति में अवसर को निहारो। देयर आर नो एक्सीडेंट्स, ओनली अपॉर्चुनिटी, ये याद रखना। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी घटना जो घटती है, एक तो अकस्मात न समझो, और दूसरा उसको भगवान की गलती भी मत समझना। भगवान की गिनती में कभी गलती हो ही नहीं सकती। आपकी जिंदगी में जो हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, तो आपत्ति में अवसर को निहारो। शिकायत मत करो, स्वीकार करो। और यहां कौन तुम्हारी शिकायत सुनने वाला है भाई, ये तो बताओ। कोई है डिपार्टमेंट? अरे तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी शिकायत नहीं सुनते, डिपार्टमेंट क्या सुनेगा?